गुजरात के एक शासक थे कर्ण। वे बड़े वीर और प्रतापी थे, मगर चूंकि इंसान थे इसलिए मानवीय दुर्गुणों से भी खाली नहीं थे। अपने इंद्रियों के वश में आकर एक दिन उन्होंने अपने किसी मंत्री की पत्नी को बलात् अपने अधीन कर लिया। बाकी लोग तो उनसे डरते थे, कुछ नहीं बोल सके, पर उनके प्रधानमंत्री जो शास्त्र के मर्मज्ञ थे प्रतिकार कर उठे। राजा के पास उसने कहा कि महाराज, आपने जो किया है वह अधर्म है और शास्त्र विरुद्ध है। पर राजा अपने उस मंत्री की पत्नी को छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। इससे आग बबूला होकर प्रधानमंत्री ने अपने पद का त्याग और राज्य दोनों का त्याग कर दिया और प्रतिज्ञा ली कि इस अधर्मी राजा को सबक सिखाकर ही अपने राज्य में वापस लौटूंगा। पर वो प्रधानमंत्री अब इस खोज में लग गए कि किसका सहारा लेकर इस राजा को सबक सिखाया जाए, और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए वो एक आक्रांता बादशाह से मदद मांगने के लिए चले गए और जाकर उनको कहा कि उस दुष्ट राजा कर्ण को सबक सिखाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। वो बादशाह तो इसी ताक में बैठा था। उसने प्रधानमंत्री के सामने मीठी मीठी बातें की और उनसे कहा कि आपके उस अधर्मी राजा को सबक सिखाने मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। और उसने धीरे धीरे उस प्रधानमंत्री से राजा कर्ण के राज्य में समस्त भेद प्राप्त कर लिए और विशाल सेना सजा करके गुजरात की ओर चढ़ाई कर दी। चूँकि अब राज्य के सारे भेद उस पर जाहिर थे, इसलिए उसे कर्ण के राज्य में रौंदने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सैकड़ों वर्षों तक बाहरी आक्रमण से अपने राज्य को अक्षुण्ण रखने वाले जो राजा अपने प्रधानमंत्री के गद्दारी के चलते परास्त हुआ, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के बाद मद में चूर प्रधानमंत्री विजयी भाव लिए अपने राज्य लौटा, तो वहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी अपने ही परिजनों की लाशें। वैश्यों द्वारा रौंदी गई उनके राज्य और उनके अपने परिवार की महिलाएं की छत बिछत लाशें, गिद्धों द्वारा नोचे जा रहे राज्य के प्रजाजनों की लाशें, सील भ्रष्ट अगणित स्त्रियां, कटी हुई गौओं के अंग, टूटी हुई देव प्रतिमा और पराधीन हुआ मातृभूमि। कर्ण व्यक्तिगत रूप से पतित थे, पर उसका राष्ट्रीय चरित्र उज्जवल था। इसी कारण आक्रांताओं की हिम्मत नहीं थी कि उसके राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। उधर उस प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत चरित्र तो उज्जवल था, पर उसमें राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था। इसलिए किसी एक कन्या के सील छन होने पर उस प्रधानमंत्री ने लाखों हिंदू कन्याओं के सील भंग को आमंत्रण दिया, और फिर जो हुआ वह सब आपके सामने था। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।